बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं शिफा ज़हरा आप सभी का खैर मक़दम करती हूँ चैनल विन के इस ख़ास प्रोग्राम में कि जिसका उन्वान है अखलाक़ की अहमियत। नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने कई मरतबा इस बात को डिफ़ाइन किया अहदीस के ज़रिए, रिवायत के ज़रिए कि अखलाक़ की कितनी ज़्यादा अहमियत हमारी और आपकी ज़िंदगी में है और हमारे आइम्मा ने, हमारे अल्लाह ने हमें कितना ज़्यादा अखलाक़ की तरफ तवज्जो देने का हुक्म दिया है कि हम अपने अखलाक़ को दुरुस्त करें और अपने अखलाक़ को दुरुस्त करने के साथ साथ अपनी ज़ात का जो महवर और मरकज़ करार दें वो फ़कत खुदा को ही करार दें। क्योंकि अगर हम किसी के साथ अच्छी चीज़ करेंगे, किसी की हेल्प करेंगे, किसी की मदद करेंगे, उसमें अगर हम उस पर्सन को ही अपना महवर बना लेंगे, उससे ही एक्सपेक्टेशन लगाने लगेंगे, तो जाहिर है हमें उसके बदले में डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। इसलिए बेहतर ये है कि अपने हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अमल में अपनी नीयत में सिर्फ़ और सिर्फ खुदा को रखें कि मैं जो भी काम कर रही हूँ सिर्फ खुदा के लिए कर रही हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जिस काम को अंजाम दे रहे हैं, हमारी नीयत बहुत अच्छी है कि हमारी नीयत में सिर्फ़ और सिर्फ खुदा बंदे आलम है और हम उस काम को अंजाम दे रहे हैं कि जिसको अंजाम देने का हुक्म हमें खुदा बंदे आलम ने ही दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी अक्सर हमारे कुछ अमल ऐसे हो जाते हैं कि जिससे फिर हमें मना किया जाता है, जिसको खुद भी हमें एनालाइज करने की ज़रूरत होती है। अब ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लाइन है जो मैंने आपके सामने बयान की कि एक तरफ तो ये भी बात है कि अपनी नीयत में सिर्फ खुदा को रखो, अपना हदफ सिर्फ खुदा को बनाओ और उन कामों को भी अंजाम दो कि जिसका हुक्म तुम्हें खुदा ने दिया है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर मैं ये भी कह रही हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नीयत सिर्फ और सिर्फ खुदा की ही हो कि हम सिर्फ खुदा के लिए ही अमल अंजाम दे रहे हैं और उस अमल को भी अंजाम दे रहे हैं कि जिसका हुक्म खुदा ने दिया है, लेकिन फिर भी वो हमारा अमल सही नहीं होता है। तो इसका क्या मतलब है, इसकी क्या इल्लत है? इस चीज़ को मैं बहुत मुख्तसर तरीक़े से आपके सामने बयान करना चाहूँ। वो इसलिए क्योंकि बाज़ औक़ात हमारा अच्छा अखलाक़, हमारी नेक नियति, हमारा अच्छा अमल दूसरों की अज़ियत का सबब बन जाया करता है। लिहाजा जब भी हम कोई अच्छा काम करें तो उसको चारों तरफ से देखें कि कहीं इस पहलू से कोई मसला तो नहीं है, कहीं दूसरे पहलू से कुछ बात तो नहीं है, कहीं तीसरे पहलू से कुछ ये मुश्किल तो नहीं हो जाएगी। चारों तरफ से हमें अपने अच्छे अमल को देखना चाहिए, क्योंकि बाज़ हमारे गुनाह ऐसे होते हैं कि जिसका हमें अंदाज़ा नहीं होता है और वो हमसे सरज़द हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर दीन इस्लाम ने हमें खुश अखलाक़ी की कितनी ताकीद की है, या दीन इस्लाम में किसी को खाना खिलाना, इसका इतना ज़्यादा सवाब है कि रिवायत में ये तक वारिद हुआ है कि खाना खाने का जो सवाब है उसको ना नबी जानते हैं, ना फरिश्ते जानते हैं, फ़कत अल्लाह जानता है। आप देखें कि दीन इस्लाम ने कितना ज़्यादा हमें खाना खिलाने की ताकीद करी है। इसके अलावा परवरदिगार आलम जिस तरह ये फरमाता है कि हम इंसानों के तमाम गुनाहों को माफ़ कर देते हैं अगर वो दिल से पशेमान हो जाता है। तो परवरदिगार आलम अगर हमारे गुनाहों को माफ़ कर रहा है तो उसके कुछ असबाब होंगे, उसकी कुछ इल्लतें होंगी कि हम ऐसा करें तो वो हमें माफ़ कर देगा। तो उन तमाम इल्लतों में से एक इल्लत रिवायत में हमें दूसरों को खाना खिलाना बताया गया है कि अगर तुम चाहते हो कि परवरदिगार आलम तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दे तो तुम दूसरों को खाना खिलाओ, उनका पेट भरो। अब ये देखें कि हमें दीन इस्लाम ने दूसरों को खाना खिलाने का हुक्म दिया है। हम जिसको खिला रहे हैं तो उस शख्स को हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, उस शख्स से हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने अपनी फ़िक्र में सिर्फ खुदा बंदे आलम की ही ज़ात को रखा है। लेकिन अगर हमारा ये अखलाक़ हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा, हम तजावुज़ करने लग जाएंगे, तो फिर हमारा ये अमल ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर ये दूसरे की अज़ियत का सबब बन जाएगा। मिसाल के तौर पर बहुत से लोग हैं, बहुत खुश अखलाक होते हैं, बहुत अच्छे मिजाज के होते हैं, अगर उन्होंने किसी की दावत
करी, उन्होंने वो किसी को खाना खिला रहे हैं, तो उनका अखलाक कुछ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि सामने वाला पर्सन उनसे आजिज़ आ जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने अपने घर में किसी को इनवाइट किया, मैंने उसको खाने के लिए कहा, उसने खाया, मैंने उससे दोबारा कहा, उसने दोबारा खाया। अब जब मैंने तिबारा कहा, उसने मना किया कि नहीं मेरा पेट भर गया, अब मैं और नहीं खा सकती। मैंने उससे फिर कहा नहीं और ले लीजिए और खाइए, उसने फिर मना किया। मैंने कहा नहीं और लीजिए, अब मैं उसके पीछे पड़ गई, नहीं आप और लीजिए, आपको और खाना है, आपके लिए मैंने इतना एहतमाम किया, आप खाइए। मैं उसके इतना पीछे पड़ गई, इतना पीछे पड़ गई। तो इसकी दो सूरत हाल होगी, या तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा वो बंदा जिसके मैं इतना ज़्यादा पीछे पड़ गई, नहीं आप खाइए, नहीं आप खाइए। दूसरी सूरत हाल ये होगी कि अगर वो मुरव्वतन खा लेगा तो फिर उसको अजियत होगी, उसका पेट ख़राब हो सकता है, उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी। तो अब यहाँ पर हम अपने अखलाक को हमने कुछ इतना ज़्यादा हाई कर दिया, इतना तजावुज़ कर लिया हमने अपने अखलाक में कि वो दूसरे की अजियत का सबब बन गया। और दीन इस्लाम हमें मॉडरेट रहना सिखाता है, दीन इस्लाम हमें मॉडरेशन सिखाता है, अम्र बैनल अमरैन सिखाता है कि किसी भी काम को अंजाम दो, ख्वाह वो तुम्हारी इबादत ही क्यों ना हो, उसमें मॉडरेट रहो, ना इफरात ना तफरीत, ना कमी ना ज़्यादती, बल्कि दरमियानी हालत में रहो। या इसी तरह से मिसाल के तौर पे रिज़्क रोटी कमाना हलाल तरीक़े से और अपने अहलो अयाल का ख़याल रखना इस्लाम में सवाब है। दीन इस्लाम हमें इस चीज़ की ताकीद करता है। अब कोई शख्स है वो अपने घर में फ्रूट्स लेकर आया या दूसरी मज़े की चीज़ें लेकर आया खाने की, उसके बच्चों ने खाया, क्या ये कोई गुनाह था? नहीं, बल्कि इसमें तो उसे सवाब मिला कि उसने अपनी मेहनत और मशक्क़त से जो हलाल कमाई की उससे वो अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए खाने पीने का सामान लेकर आया। लेकिन अब वही खाने पीने का जो सामान था, उसके जो रैपर थे या फिर जो फ्रूट्स के पील थे, वो सारे घर के बाहर डाल दिए गए। अब घर के बाहर कुछ गरीबों के भी घर हैं, कुछ ऐसे पड़ोसियों के घर हैं कि जो उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अपने बच्चों को वो चीज़ें नहीं खिला सकते। अब उनके बच्चों ने वो चीज़ें देखी, उनके दिल में अजियत हुई कि बताओ अल्लाह ने इनको इतना दिया है, ये अपने बच्चों को ये खिला रहे हैं, ये लोग ये खाते हैं, काश मुझे अल्लाह भी दे देता। तो ये उनके दिल में एहसास कमतरी पैदा हो गई। अगरचे हमने अपनी तरफ से कोई गलत अमल अंजाम नहीं दिया, हमने तो अपने घर वालों का ख्याल किया, उनके लिए चीज़ें लेकर आए, लेकिन छोटी सी जो यहाँ पर मिस्टेक हुई वो ये कि हम इस चीज़ को हमने फरामोश कर दिया कि हमारे इस अमल से कहीं किसी को अजियत तो नहीं हो रही है, कहीं किसी का दिल तो नहीं दुख रहा है। तो नाज़रीन मोहतरम, दीन इस्लाम ये वो दीन है जो इतनी खूबसूरती से हमें इतनी छोटी छोटी सी बातों का ख्याल रखना सिखाता है। अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि इन तमाम बातों का हम किस तरह से ख्याल करते हैं, किस तरह से इनको फॉलो करते हैं, क्योंकि ये दुनिया, ये ज़िंदगानी, ये दुनिया 4 दिन की है, आज है कल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन रोज़े महशर फ़कत हमारा और आपका अखलाक, हमारा और आपका आमाल ही काम आएगा। लिहाजा खुदावंद आलम से ये दुआ है कि हम सबको तौफीक दे कि हम अपने नामा आमाल को, अपने अखलाक को, स्पेशली उन अखलाक को कि जिसकी ताकीद हमारे इस्लाम ने हमें की है, उस पर हम गामज़न रहें और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सीरत पर चलें। अपने इस एपिसोड को मैं यहाँ पर तमाम करती हूँ। आपसे मुलाकात होगी हमारे एक और नए प्रोग्राम के साथ। तब तक बने रहें चैनल विन के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।